हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करते हैं भाई। गोल्ड प्राइस 40% डाउन है अपने हाई से। 1,93,000 पहुंचे थे 29 तारीख को। आज 1,55 के करीब है 10 ग्राम 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ। और सिल्वर की बात करें तो 2,50,000 है। कहाँ 4,20,000 में पहुंचा था। सिल्वर की तो बात ही छोड़ दो, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। जो लोग वेट कर रहे थे सिल्वर के या गोल्ड के डाउन आने का, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चाइना में गोल्ड की जो डिमांड है हर महीने इंक्रीज हो रही है। इस महीने भी हुई। जो उनका टोटल रिजर्व है गोल्ड का $370 बिलियन का पहुंचा है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने भी बहुत सारा गोल्ड खरीदा था और जो के बैंकों ने 15 महीने से लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। बहुत मैसिव है भाई, चाइना मार्केट बहुत बड़ा है। 3-4 एशिया के देश हैं जो जहाँ गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी डाउन है फिलहाल। तो यही रीजन था भाई 40% थोड़ा करेक्शन का। और फ्यूचर में डिमांड तो बढ़ने ही वाली है, वैसे भी गोल्ड तो कम होगा नहीं। सिल्वर का बात करें तो सिल्वर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। वो ऐसा लग रहा है कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड थोड़ा टफ होता है सिल्वर के कंपेयर में, थोड़ा मैनिपुलेट करना, इतना फ्लक्चुएट भी नहीं करता और फ्यूचर वैल्यू भी बहुत अच्छी है। अब भाई पैक मारने वाले के लिए खुशखबरी है। जो प्रीमियम कॉच या अल्कोहल सेगमेंट मान सकते हैं, 150% जो इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी अब 40% लगेगी आफ्टर यूएस और जो ईयू के यहाँ ट्रेड डील हुई है। एक कंपेयर करके बताता हूँ, 4,500 की बोतल जो मिलती थी अभी मिलेगी 2,500 या 3,000 के करीब करीब। तो डिफरेंस देख लो भाई, एक ही बोतल में 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। अब बात करें तो भाई क्रिप्टो एक्सचेंज है साउथ कोरिया का, उन्होंने गलती से $40 बिलियन के जो बिटकॉइन है वो ऐसे ही बांट दिए भाई किसी को भी रैंडम। उनका एक इवेंट होने वाला था जिसमें विनर को कैश प्राइज मिलने वाला था छोटा मोटा, और उन्होंने गलती से 2,000 बिटकॉइन ऐसे ही दे दिए $40 बिलियन के। पर उसमें से 99% इन्होंने वापस भी आ गए हैं। वैसे तो ऐसी गलती भाई इंडिया में भी हो जाएगा, मेरे क्रिप्टो वॉलेट में भी आ जाए, बहुत बढ़िया, भगवान की मेहरबानी हो जाएगी भाई। थोड़ा इंडिया की ओर बढ़ते हैं। इंडिया का फॉरेन रिजर्व भाई ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, $720 बिलियन का बढ़ा है, जिसमें से 14 बिलियन तो अकेले जनवरी में ही बढ़ा है, जो कि गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हुआ था। अभी और बढ़ सकता है क्योंकि ईयू और जो यूएस के यहाँ ट्रेड डील हुई है, तो हमारी एक्सचेंज जो करेंसी है वो और बढ़ेगी। आने वाले समय में 800 बिलियन भी टच करेगा तो चौंकना मत, क्योंकि कर सकता है। अब बात करके चले तो एसबीआई का Q3 का रिजल्ट आया है। उनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 21,000 करोड़ से नेट, और जो कि 24-24% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखा रहा है। इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ी है 9% से ईयर ऑन ईयर, 45,000 करोड़ रुपए वहां से कमाए इन्होंने। ऑपरेशन प्रॉफिट इनका 40% से बढ़ा है, लगभग 32,000 करोड़ वहां से आए हैं। लोन ये लोग देते ही हैं। और एनपीए रेशियो इनका 1.57 का है। और इनका जो डिपॉजिट है 57 लाख करोड़ का है। और एक आध महीने में अब देखना इसका असर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। मार्केट अच्छा खासा मार्केट अप ही रहने के चांसेस है Q3 का रिजल्ट देखते हुए। तो अब Q4 में भी अगर और अच्छा रिजल्ट आए तो ये आधा साल या पूरा साल ही हमको मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगी अपसाइड की। तो अच्छा है भाई, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिलहाल तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, पर एक चीज सही नहीं चल रही है। इंडिया और रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो बहुत शार्पली डाउन गया है मिड 2025 से। मान के चले पहले हम 1.7 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करते थे 2025 मिड से पहले की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद हम 1 मिलियन में पहुंच गए। और अब और शार्पली गिरने को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वेनेजुएला ऑयल है वहाँ भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी वहां से इंपोर्ट करना स्टार्ट करने वाली है। और इंडिया को जहां से भी सस्ता मिलेगा वहां से लेने का सोचेगा। अगर फ्यूचर में रशिया हमको सस्ता ऑयल देगा तो हम वहां से खरीद लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जियो पॉलिटिक्स में कोई अपना दुश्मन नहीं है, कोई अपना फ्रेंड नहीं है। जहां से बेनिफिट हुआ वहां से उठाना है, तो जहां हमको सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।